जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि कब है, एकादशी तिथि का आरंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना है, पारण का शुभ समय क्या है, एकादशी व्रत किस तरह से करना चाहिए, व्रत की कथा क्या है, ये सभी बातें एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर का पुण्य मिलता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेघ सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पापाकुंशा एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, इस व्रत के नियम का पालन एक दिन पहले से ही यानी 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि पर 7 तरह के अनाज, इसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों जो धान्य होते हैं इनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि पर प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना करनी चाहिए और कलश रखकर कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन और अन्न दान करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पापाकुंशा एकादशी का महत्व क्या है? दोस्तों, महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापाकुंशा एकादशी का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी सभी तरह के पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम में पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी का व्रत और पूजन करने से क्रूर बहेलिया को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि का व्रत 27 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 26 अक्टूबर 2020 सुबह 9 बजे से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अक्टूबर 2020 सुबह 10:46 पर। व्रत पारण करने का समय और तिथि क्या है? 28 अक्टूबर सुबह 6:30 से 8:44 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। पारण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 13 मिनट की। दोस्तों, द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 अक्टूबर दोपहर 12:54 पर। इस तरह से साल 2020 में पापाकुंशा एकादशी का जो व्रत होगा, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो।
मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।